वृंदावन के इस गेट को देखते ही ऐसे लगता है जैसे अब हम कान्हा जी से मिलने जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ये गेट कौन सा है। सो फाइनली हम लोग जा रहे हैं निधिवन में अभी। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जी के सुबह हमने दर्शन कर लिए थे और उसके बाद हम लोग चले गए थे इस्कॉन मंदिर में मंगला आरती में। और मंगला आरती करने के बाद पतिदेव बोलने लगे कि मैं बहुत थक गया हूँ। फिर पतिदेव और एकाग्री चले गए रूम में और मैं और कुशाग्री निकल गए बाकी वृंदावन में कान्हा जी के दर्शन करने के लिए। तो सबसे पहले हम दोनों पहुंच चुके थे निधिवन में। हम प्रेम मंदिर से पहले गए बांके बिहारी और बांके बिहारी से हमने ऑटो लिया और हम लोग पहुंच गए निधिवन में। 10-10 रुपये 20-20 रुपये किराया है, इससे ज़्यादा किराया मत देना। मेरे को भी वो 150 रुपये 200 रुपये बोलते थे, लेकिन लास्ट में हम 10-20 रुपये किराया दे के हर जगह पे पहुंच जाते थे। तो हम पहुंच गए निधिवन में। अब निधिवन की जो पेड़ है ना, उनके बारे में बोला जाता है कि ये पूरा गोपियों की तरह लगते हैं। पूरे जो सखियाँ थी पूरे उनकी तरह ही ये पेड़ लगते हैं। और सच में इन पेड़ों के पास आप जब पहुंचोगे ना, आपको ऐसा एहसास होगा कि ये जी आपसे बात कर रहे हैं। निधिवन के अंदर आते ही ना एक डर लगा रहता है कि कहीं से बंदर ना आ जाए, क्योंकि फ़ोन और आपके चश्मे ये जो है बंदर यहाँ पे ले जाते हैं। और फिर उसके बाद फ्रूटी वगैरह जब उनको कुछ खाने के लिए देने के बाद वो आपको सामान दे देते हैं। तो फिलहाल मैं अपना फ़ोन बचा बचा के जा रही थी। वैसे निधिवन में अभी उन्होंने पूरा इसको कवर कर दिया है, पूरी जाली लगा दी है, उसके अंदर बंदर नहीं आ सकते हैं। अभी निधिवन के अंदर जितने भी पेड़ हैं ना, सब आपको ऐसे ही दिखेंगे जैसे ये हैं। और ये इतने पुराने पेड़ हैं, तब भी कभी ये पेड़ खराब नहीं होते, कुछ भी नहीं होता इन पेड़ों को। सच में शक्ति है इनके अंदर। और बस यहाँ पे पूजा करने के बाद हम लोग आगे आ जाते हैं और यहाँ पे एक कुआं है। ये बिल्कुल बीच में निधिवन के साइड पे ही है बिल्कुल। और कहते हैं कि रात के टाइम पे यहाँ पे आज भी श्री कृष्ण भगवान जी लीलाएं करते हैं। तो रात को यहाँ कभी कोई ना देख सकता है, ना ही कोई आ सकता है। जो देख ले कहते हैं वो फिर दोबारा से वो इस दुनिया में रहने लायक नहीं रहता है। तो ऐसा मतलब बोला गया है। और फिर उसके बाद हम लोग निधिवन के दर्शन करने के बाद पहुंच चुके थे जमुना घाट। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो जमुना घाट आ जाएगा। तो कुशाग्री बोलने लगी मम्मा बोटिंग करनी है। तो सुबह सुबह का टाइम था, कोई लोग नहीं थे वहाँ पे। तो मैं और कुशाग्री हम दोनों अकेले एक बोट में बैठ गए। तो फिर हमने यमुना जी में पूरे जो बोटिंग की और पूरा हम बोट के साथ पूरे यमुना जी में घूम के आए। सुबह सुबह का टाइम था, वहाँ कोई भी नहीं था, कोई भीड़ नहीं थी। तो इसीलिए अकेले हम दोनों एक बोट में बैठे। कोई कोई लोग आ रहे थे, तो इसीलिए ऐसा टाइम चूज़ करके जाना चाहिए जिस टाइम पे आपको लगे कि भीड़ कम है। पिछले कल की रात की तो हालत ही ख़राब थी, इतनी भीड़ इतनी भीड़। और फाइनली आज मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, क्योंकि निधिवन में भी बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। सुबह सुबह हम चले गए थे। मैं 7 बजे के करीब निधिवन में पहुंच चुकी थी, 6:30-7 बजे के करीब। और फिर उसके बाद हम लोग निधिवन में दर्शन करते ही पहुंच चुके थे यमुना घाट पे। और हमने यहाँ पर भी अच्छे से पूरे दर्शन कर लिए। और मैं और कुशाग्री पूरा यहाँ पे अच्छे से दर्शन करके आ चुके थे बाहर। और ये जो पेड़ है ये 5000 साल पुराना पेड़ है। तो यहाँ कहते हैं कि कान्हा जी इस पेड़ पे बैठा करते थे। 5000 साल पुराना ये पेड़ है। और फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे गुरुओं के दर्शन हमने आज किए हैं। ये महंत जी हैं वहाँ पे, ये अपने जमुना घाट के पास में ही। और ये जा रहे थे, कलश यात्रा निकल रही थी, तो हम भी वहीं से निकल रहे थे उस टाइम पे। तो इनके हमको भी दर्शन हो गए। उसके बाद हम मदन मोहन मंदिर चले गए थे। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ के भी मैंने आपको दर्शन करवा लिए हैं। और बाहर से देखिए इस मंदिर को। और यहाँ पे ना बहुत ऊपर चढ़ के सोने की चोरी हुई थी पुराने टाइम पे, तो उसका इसकी भी एक पूरी हिस्ट्री है। सो अभी तो फ़िलहाल मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे गए थे। सो यहाँ पे फिर उसके बाद हम लोग निकले वहाँ से मदन मोहन मंदिर से। तो हम लोग जा रहे थे प्रेम मंदिर में। तब तक रास्ते में स्वामी प्रेमानंद जी महाराज दोबारा आश्रम से निकल के वापस जा रहे थे। जो सुबह वो आश्रम में आते हैं, अब आश्रम से निकल के वापस जा रहे थे। तो मैंने और कुशाग्री ने फिर से उनके दर्शन किए। ऑटो वाले भैया ने यहाँ पे रुका दिया था ऑटो। तो कुशाग्री को मैंने अच्छे से बताया, मैंने कहा देखो बेटा ये हैं स्वामी प्रेमानंद जी महाराज। क्योंकि मैं सुबह उनको नहीं दिखा पाई थी, मुझे बहुत ज़्यादा दुख था। और अभी भी उनके चेहरे की चमक देख के ना क्या ही बताऊँ, मतलब दिल को जो सुकून मिलता है ना, वो मैं बता ही नहीं सकती। आप भी देखोगे तो आपको भी वैसा ही लगेगा। उधर से निकलने के बाद हम पहुँच जाते हैं प्रेम मंदिर में। और प्रेम मंदिर तो दिन ब दिन वो और अच्छा बनाते जा रहे हैं। कुछ ना कुछ वहाँ पे बनता ही रहता है। तो जैसे ही हम प्रेम मंदिर में पहुंचे, भीड़ अंदर बहुत थी, लेकिन गेट पे कोई भीड़ नहीं थी जैसी रात को भीड़ थी। बहुत ही भयानक भीड़ थी रात को। वैसे प्रेम मंदिर के अंदर का नज़ारा देखते ही ना आँखों को बहुत सुकून मिलता है। इतना सुंदर है, इतना भव्य है। और अंदर जो राधा कृष्ण जी की मूर्ति है ना,
उसके ऊपर तो नज़र ही नहीं टिकती, इतनी ज़्यादा सुंदर है। तो जैसे ही हम प्रेम मंदिर कहते हैं कि रात के टाइम पे मैंने कल भी आपको बताया था, बहुत सारे कलर्स प्रेम मंदिर में आपको बहुत अलग अलग तरह का जो है वो शो पूरा दिखता है रात के टाइम पे। लेकिन दिन के टाइम पे जो ये बिल्कुल वाइट कलर में आपको ये बिल्डिंग दिखती है ना, वो भी कुछ कम नहीं है, इतनी सुंदर लगती है कि क्या ही बताएं। मैंने पहले की व्लॉग्स में रात का पूरा नाइट शो भी डाला हुआ है प्रेम मंदिर का, तो आप चाहें तो वहाँ जाके मेरा वो नाइट शो पूरा प्रेम मंदिर का देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो पिलर हैं पूरे प्रेम मंदिर के अंदर, उनकी सजावट देखिए किस तरह से उस पर कलाकारी की गई है, और यहाँ पे पूरी दीवारों के ऊपर किस तरह से क्या क्या लिखा गया है, सब कुछ मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग प्रेम मंदिर के अंदर का पूरा व्यू देख सकें। और ये सब दर्शन करने के बाद फ्रेंड्स हम वापस चल पड़े हैं आगरा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में।